गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बहुत अच्छा और इजी चैप्टर है। आप एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर कर लोगे तब आराम से एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले फ्रैक्शंस हम बात करें कि किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक प्रॉपर हो गया, एक इम्प्रॉपर हो गया और एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। वैसे तो आप ये अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है जिसमें ऊपर हमारा स्मॉल है एंड नीचे लार्ज नंबर है। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे क्या मैथ में हम लोग ऐसे बातें करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो हम लोग क्या बातें करते हैं, ऊपर वाले जो लाइन है, जो डिवाइड करी लाइन, उसके ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। एंड नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो जब न्यूमरेटर, इसका ऐसे मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख के रखा है, न्यूमरेटर जब छोटा होता है डिनोमिनेटर से तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब फ्रैक्शन तभी तो लिखेंगे कि भाई वन पार्ट है किसी, जैसे अब ये है 2/5 मीन्स 5 पीसेज है। मान लो मेरे पिज्जा के 5 पीसेज है, ये तो ये हो गए 1 2 3 4, अभी 4 हो रहा है ना, एक और कर दिया 1 2 3 4 5। बट ऐसे नहीं होगा भाई, इक्वल इक्वल पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, 5 पार्ट्स होगा रेदर देन मैं ऐसे बताती हूँ 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स। अब अगर 5 बॉक्स है तो उसमें से 2 बॉक्स मेरे शेडेड होंगे। अगर ड्रॉ करेंगे तो इस लैंग्वेज में होता है भाई 2/5। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को यही हमारा जो रेशियो होता है ना बताने का, इसको हम ऐसे फ्रैक्शंस में लिखते हैं। इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये समझेंगे पहले। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे कि मैं आपको लिख के क्या दूं, ये लिख के दे दूं। अब ये बड़ा हो गया, हमने क्या कहा, न्यूमरेटर जब बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड का। अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। ये हमारा शॉर्टकट हो गया, आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि ये क्या चीज है, क्योंकि आगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हम लोग कैसे करेंगे वो मैं देखती हूँ। और यहाँ हमने देखो, ये भी मैंने आपको शॉर्टकट में बताने के लिए लिखा था कि जब डिवाइड करके ऐसे फ्रैक्शंस हम लिखते हैं तो अपर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में क्या है। ओके, चलो हम पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हम समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस चैप्टर में आ सकते हैं। तो ये मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया है। आपको कौन सा फ्रैक्शन दिख रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने प्रॉपर बताया था कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन है अब इसकी हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, 5 इक्विवेलेंट। मतलब 5 तो आपको एग्जाम्पल देना है, 5 का उससे और कोई मतलब नहीं है। एंड इक्विवेलेंट मीन्स वैल्यू ऑलमोस्ट यही आना चाहिए। अब वैल्यू ऑलमोस्ट यही है, इस तरह के हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों इधर कैसे करेंगे। यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिख रही हूँ। सबसे पहले भाई 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। मल्टीप्लाई का पर्पस ये है बेटा कि अगर हम देखो इसको कट करेंगे तो ऑलरेडी हमारा 3 और 5 ही आएगा ना। तो ना तो हमने कुछ घटाया ना तो कुछ बढ़ाया। ठीक है, सेम वे हमने प्रोपोर्शन हमें सेम रखना होता है। तो ये हमने जब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6 और ये आ गया 10। तो एक तो हमारा ये हो गया। आपको 5 लिखने तो आप और बना सकते हो, आप 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आप 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करके आप 5 फ्रैक्शंस बना सकते हो। ठीक है, और देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में। ओके, एक है आपका एग्जाम्पल। भाई रमेश एक लड़का है जिसने 2/7 पार्ट किसका, एक्सरसाइज का सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज, ठीक है, कोई एक्सरसाइज है उसका 2/7 पार्ट रमेश ने सॉल्व कर लिया है। लिख देते हैं यहाँ पे रमेश। और वो बोल रहा है सीमा दूसरी लड़की है, उसने कितना कर दिया भाई, उसने किया है 4/5 ऑफ इट। हु सॉल्व लेसर पार्ट। अब हमें ये बताना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है और इस तरह से क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है। आपको 2 अलग अलग ऐसे फ्रैक्शंस दे देंगे और बोलेंगे अब आप मुझे ये बताओ इसमें से छोटा कौन है बड़ा कौन है। अब अगर बच्चों जब भी हमें ऐसे किसी का कंपैरिजन करना होता है फ्रैक्शन का, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, हाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तभी कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट।
अगर रोटी हमारी साइज ही सेम नहीं है, हम मेरी मम्मी ने मान लो रोटी बनाई, उन्होंने बिल्कुल टिफिन से काट के बनाई या फिर किसी चीज से सर्कल फिक्स करके बनाया, और उसका हम बोले कि भाई इसका दीदी ने इतना खाया, भैया ने इतना खाया, तब तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं, अच्छा इसने कम खाया ज्यादा खाया। बट अगर रोटी बड़ी छोटी होगी तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे किसने ज्यादा खाया किसने कम खाया? मान लो बड़ी रोटी वाले ने आधा रोटी खा लेंगे, सिर्फ आधे ही खाया, और छोटे वाले ने कम खाया, तो मतलब यू कांट कंपेयर। अगर दो अलग साइज है यू कांट कंपेयर। इन दैट केस हमें करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करेंगे? अच्छा 5 और 7 इनका आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या सेम हो जाएगा? तो एक बार ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं 5 में इसके इक्वल बनाने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया आपको कि जो इसका नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसका ऊपर भी करना पड़ता है, क्योंकि हम फ्रैक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें ऊपर नीचे सेम बांटना होता है ना। ये समझिए भाई बहन है, इनको बराबर ही चाहिए, ऊपर नीचे अगर करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हें बराबर बांटेंगे। और इधर वाले में भी सेम क्या करेंगे भाई, इसको इसके इक्वल बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो 5 का नीचे करेंगे तो 5 का ऊपर भी करना पड़ेगा। ये दोनों अलग चल रहे बच्चा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये मैंने मल्टीप्लाई किया इसका। अब आप बता सकते हो, क्योंकि अब आपके नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सीधे सीधे देखो आप न्यूमरेटर किसका ज्यादा आ रहा है, 28 ज्यादा है या 10 ज्यादा है? 28 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इस वाले ने ज्यादा सॉल्व पार्ट किया है। अब ये वाला बंदा था कौन? 4/5 था कौन? 4/5 थी सीमा। अब बस आपको ये देखना है ये कौन था, ये सीमा है, और 2/7 कौन था? रमेश था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, किसने सबसे ज्यादा पार्ट सॉल्व किया है? सीमा ने। ठीक है, आई होप ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। या तो ऐसे क्वेश्चन बना के आपको आ सकता है, या फिर आपको सीधे सीधे आएंगे, दो फ्रैक्शंस आएंगे, आपको बताना हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बच्चों ना प्लस और माइनस इसके फ्रैक्शंस के और करके बता देती हूँ। इसके बाद आपने कुछ नहीं, सीधे एक्सरसाइज 2.1 खुद से करनी है। उसके बाद मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी दूंगी, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। बट एक्सरसाइज बहुत इजी है, मैंने जितना बताया उतना आप अच्छे से देखोगे तो यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज। चलो अब देखते हैं प्लस कैसे होगा फ्रैक्शन में, माइनस कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है, तो पहले हम उसको ना नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। तो इन और इन का हमेशा मल्टीप्लाई होता है बेटा। ठीक है, कितना होगा? 3 2 6 प्लस 1, तो कितना हो गया ये आपस में प्लस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका ओके। चलिए ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था। ये आपको और भी जगह ऐसे आएंगे, तब आप क्या करोगे, कभी भी ध्यान रखना इस तरह से फ्रैक्शन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 प्लस 1 हो गया 7/2। फिर यहाँ पे 4 4 16, 16 प्लस 3 होता है 19, 19/4। अब ये दो फ्रैक्शन हमें मिल गए, इनको प्लस करना है। फिर वही बात आती है कि भाई हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। जब भी हम प्लस या माइनस कर रहे हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन में हमें इसके इक्वल करना है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे बेटा। 2 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करें तो हम इस फ्रैक्शन को छेड़ तो नहीं है, फ्रैक्शन तो उतने ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल कर सकते हैं। इसमें किसी की मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, 14/4 प्लस 19/4। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको कंपेयर करने के लिए बोला था, मैंने आपको क्या बोला, अगर अभी भी इस फ्रैक्शन में भी, वैसे तो इस कंपैरिजन का है ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी, आप मुझे कंपेयर करके बताओ ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो कैन वी कंपेयर? यस, ये वाली छोटी ये वाली बड़ी है। अब हमें क्या करना है, हमें प्लस करके बताना है। तो सबसे पहले बड़ी सी लाइन खींची, दोनों के नीचे 4 है, तो हमने एक बार 4 लिख दिया, और 14 और 19 को हम प्लस करके देख लेते हैं हमें कितना आ रहा है। कितना होगा ये, 9 और 4 13 हो गया, तो ये आ गया 33/4। अब क्या आपको पता है कि इस तरह से कभी लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? नहीं, ये कितना है, कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ बेटा, 4 से 33 में डिवीजन कर देते हैं। 4 8 32 हो गया। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है या मैं अलग से लिखूं? चलिए मैं अलग से कर देती हूँ। 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम 33 में। ठीक है, तो 4 8 32। तो बच्चों ये तो आपको मेरे ख्याल सबको आता होगा, बट फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए करके दिखा रही हूँ। तो हमारा जो यहाँ पे 4 8 जो ये वाला आंसर आता है ना, इसको आप लिखोगे यहाँ,
ठीक है। जो हमारा यहाँ रिमाइंडर बच रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया था उसको लिख देंगे हम यहाँ। तो ये आपका हो गया प्रॉपर इसको लिखने का तरीका। होप इट इज क्लियर बच्चा, ठीक है ना। एक प्लस आपने समझ लिया, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है। अगर आपको लग रहा है आप वीडियो पॉज करके रिप्ले करके दोबारा से देख के आप समझ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें देखना था माइनस। माइनस में क्या दिख रहे हो आप बेटा कि 17 है ऊपर, नीचे 3 है ना। फिर से वही बात है कि नीचे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर ले। अब की बार ऐसा है कि देखो 17/3 है, यहाँ पे बीच में माइनस लगा देते हैं बड़ा सा, और ये 14/5 है। अब इसमें हम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें तो 5 तो नहीं आने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों नंबर ही अलग है और मल्टीप्लाई करके ये नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही करवाया था। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई क्या एक जगह होता है, नहीं, नीचे अगर करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे इसमें यहाँ पे 5 है, हमें 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो क्या 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे होगा, नहीं, 3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इट्स क्वाइट इजी। 17 5 इसको टेबल आता है, ये टेस्ट हो जाता है टेबल का ठीक है। 17 5 85 और 3 5 15 ये आ गया, और 14 3 42 और 5 3 15 ये आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, 15 का 15, क्योंकि 15 डिनोमिनेटर सेम है, ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया। और हम क्या करेंगे 85 माइनस 42, इसको माइनस करके हम देख लेते कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है। बट फिर से वही है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हमारा बड़ा होता है ना ऊपर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप वापस से इसको डिवाइड करके ना निकाल सकते हो कि भैया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, सॉरी प्रॉपर भी क्या होगा। राइट, तो ये आपका आंसर हो गया 213 एंड यहाँ 15, सो दिस विल बी द आंसर। इसमें बच्चों कुछ भी डिफिकल्टी है, मैंने यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना था। डिनोमिनेटर सेम बनने के बाद में हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, दिस इज द आंसर। बच्चों इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ बेस्ड ऑन ऑल द कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, प्लीज सॉल्व इट। बहुत इजी है, आपको करने में मजा आएगा, और इसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स और सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगी, तो वो हम लोग देख लेंगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी है। इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। और आपको लगता है कोई भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। थैंक यू।